Assalamualaikum everyone. Are all of you here with me and can you hear me? Alrighty. अगर नदीम वापस आ चुके हैं होस्टिंग पे तो प्लीज क्लास को बार बार अनम्यूट करते रहना है और वो बार बार करना होता है बिकॉज वो म्यूट पे चले जाते हैं और जो म्यूटेड हो और नहीं बोल पा रहा होता है वो डायरेक्ट मैसेज किया करे होस्ट को नीचे से सिलेक्ट करके चैट में और अनम्यूट करा लिया करें. अच्छा, so today's topic, one of the second last topics of first substage that we're going to do today is we're going to do the meninges of the brain and spinal cord, and then we're going to do के dural venous sinuses कौन से, ठीक है. एक तो हम पढ़ेंगे कि कौन सी meninges हैं, कि कौन सी coverings हैं जो कि brain और spinal cord के ऊपर होती हैं, एंड देन एट द सेम टाइम उनमें से एक मेनिनजीज का नाम होता है, एक जो होती है सबसे आउटर लेयर ड्यूरा होती है, उसके अंदर स्पेस होती है, उसके अंदर वीनस साइनसेस होते हैं, ड्यूरल वीनस साइनसेस. सो दोज आर द टू थिंग्स that we're going to be studying today. Let me open chat. If you have any questions, you can here. Meninges क्या है? I'm going to go over this quickly because today again जिस तरह हमने facial nerve की इसकी वीडियो ढूंढी अगर मिल गई, but other than that I would like you to read it from BD and K और साथ स्लाइड शोज को रखते हुए 2 स्लाइड शोज होंगी आज वो करते हुए ये टॉपिक आज ही रिवाइज होएगा और आज ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है. So we're going to go quickly over it. We don't have time. We have 2 slide shows to cover. क्या है which cover the brain and spinal cord. 3 meninges होती है, उसके नीचे रेक्टोइड होती है, उसके नीचे पाया होती है, ठीक है. cranial meninges होती हैं और spinal meninges होती हैं. इनमें certain differences होते हैं जिसको हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या होती हैं. यही ड्यूरा एरेक्टोइड पाया जो है ये तीनों ब्रेन के अराउंड भी होती हैं और यही तीनों स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव तरीके से इसके अराउंड होता है. इनकी जो थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं एक एक को जब हम डिस्कस करेंगे आई टेल यू कुछ डिफरेंस है बिटवीन cranial एंड स्पाइनल meninges. Dura matter जो है that means that it is a tough and matter means mother, ठीक है. So it's a tough mother. It's the outermost layer, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है. यानी ये ब्रेन के सबसे बाहर वाली लेयर होती है और बोन के साथ होती है, ठीक है. स्कल होता है, स्कल और ब्रेन के बीच में ये meninges होती है, ठीक है. So the outermost layer is the dura mater, which stands for the tough mother. Then you have the arachnoid जो दोनों के बीच में होती है. तीसरी होती है पाया, which is a delicate mother. पाया stands for soft or delicate, ठीक है. And mater is mother, ठीक है. Dura को when we study dural folds की भी बात आती है. Dura when we study अंदर कौन इतने ज्यादा पेजेस टर्न कर रहा है, इतनी ज्यादा शोर आ रही है पेजेस टर्न करने की. एनीवे, सो व्हेन ड्यूरा को हम जब स्टडी करते हैं तो इट थ्रोज इन सम फोल्ड्स, ठीक है. आगे देखेंगे किस तरह फोल्ड्स थ्रो करते हैं. 4 फोल्ड्स होते हैं, इन पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. 4 फोल्ड्स का नाम होता है फॉक्स सेरेब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और डायफ्रामा सेली. अभी देखेंगे इन्हें, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड. एरेक्नोइड जो बीच वाला होता है वो स्पाइडरी सा होता है और उसके अंदर ना ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है. स्पाइडरी सा होता है, इसको कॉपवेब शेप कहते हैं एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स इन इट. पाया जो है वो सबसे इनर मोस्ट होता है और बिल्कुल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ चिपका हुआ होता है, ठीक है. जैसे जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एजेस होती हैं उनके साथ चिपका होता है. लेट्स स्टार्ट विद दी. ऑलराइट, दिस इज हाउ इट इज. सबसे पहले हम ये ऊपर वाली लेयर पढ़ते हैं, सबसे बाहर वाली. वो कौन सी होती है जो मैंने तुम लोगों को कल पढ़ने को कही है? स्कैल्प, ठीक है. The outermost layer that is there of connective tissue, of muscle, of whatever, of hair, जो layers हैं 5, वो सबसे outermost जो है सर के ऊपर वो स्कैल्प है. और स्कैल्प की जब 5 layers खत्म होती हैं तो उसके नीचे क्या आता है? ड्यूरा. नहीं, उसके नीचे ड्यूरा कैसे आ गया? स्कैल्प में बोन तो नहीं होती. स्कैल्प की क्या लेयर्स हैं? स्किन आती है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू आता है, फिर एपोन्यूरोसिस यानी मसल्स आते हैं, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है, फिर पेरियोस्टियम आती है. और उसके नीचे पेरियोस्टियम का क्या मतलब है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द
brain है वो sorry, the bone है वो periosteum. Then obviously the bone comes. The skull cap, the cranial vault की जो bone है, that comes. This is the cranium. ये bone है आपकी, ठीक है? So this is the cranium, outermost layer. After the scalp की 5 layers, ये cranium आता है. क्रेनियम के नीचे अब ये 3 मेनिंजीज शुरू होती हैं, ठीक है? क्रेनियम के नीचे ये 3 मेनिंजीज विद द स्पेसेस. ये स्पेसेस भी बहुत ज़रूरी हैं. जब ब्लीडिंग वगैरह होती है तो इन स्पेसेस के अंदर होती है. और डिसाइड इसी तरह होता है, बंदा मर जाएगा, सिर्फ अनकॉन्शियस रहेगा या ब्लीडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब हेड इंजरीज होती हैं तो कभी कभार कहते हैं ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई है, या फिर वो जो हेमाटोमा है वो इस तरह का था कि इट वाज फेटल, बंदा मर जाता है हेमाटोमा से. कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हेलमेट नहीं पहना है, तो क्रेनियल वॉल्ट को इंजरी होती है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल टूटती है, ब्लीडिंग होती है. तो इट डिपेंड्स कि इनमें से कौन सी इन मेनिंजीज की कौन सी स्पेस में ब्लीडिंग हुई है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन दैट इट इज डिसाइडेड कि बंदे का आउटकम क्या होएगा. सो दीज स्पेसेस आर सुपर इम्पोर्टेंट. सो वी हैव 3 लेयर्स हियर अलोंग विद इट्स स्पेसेस. और सबसे अंदर क्या है? Central cortex. Cerebral cortex, not the central cortex, the Oh. cerebral cortex, the brain, ठीक है? So you have the outermost layer of the scalp, then you have the bone, then you have the 3 meninges, और meninges के सबसे अंदर brain है. That's how these layerings are done over here. So आपका जो brain है वो protected है from the outside through all these layers. Scalp की 5 layers थी, फिर एक मोटी सी bone थी, thick सी bone है, फिर bone के नीचे भी 3 लेयर्स हैं. उन 3 लेयर्स के बीच में स्पेसेस हैं, उसके नीचे ब्रेन पड़ा हुआ है. तो ब्रेन इतना बाहर एक्सपोज्ड नहीं है, ठीक है? ड्यूरा मैटर. लेट्स स्टार्ट विद द ड्यूरा. This is a thick, dense, inelastic membrane and the outermost layer of the meninges. ठीक है? This is the outermost, पहली layer of the meninges जो है वो ड्यूरा है. ये बायलैमिनर है, बाकी कोई बायलैमिनर नहीं. बायलैमिनर का क्या मतलब है? इसकी 2 लेयर्स है. एंडोस्टियल लेयर, ठीक है? एंडोस्टियल लेयर आउटर लेयर है, और उसके नीचे वाली मेनिंजियल लेयर जो ऊपर की तरफ, जो आउटर की तरफ, मतलब ये साइड है, और जो ब्रेन की तरफ साइड होती है वो इनर है. आई एम श्योर वी कैन अंडरस्टैंड दैट. ये साइड सारी आउटर है, तो आउटर साइड पे एंडोस्टियल लेयर है. अब ये देखो कि बोन थी, बोन के इस तरफ एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा है, और बोन के उस तरफ कौन सी लेयर है? क्या था ऊपर की तरफ? Scalp. Meningeal. No, you're not getting what I'm asking. Someone answered right, scalp, but scalp की कौन सी लेयर है? Periosteum. Periosteum. पेरियोस्टियल, ठीक है? तो बोन के इस तरफ पेरियोस्टियल लेयर ऑफ द स्कैल्प है, और इस तरफ एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा है. ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. तो द आउटर लेयर इज कॉल्ड द एंडोस्टियल लेयर, और उसके जो नीचे वाली लेयर है बायलैमिनर, वो मेनिंजियल लेयर है. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई चीज पड़ी होगी जो मैंने बताया था. दूसरा लेक्चर हमारा उसके ऊपर है. क्या बोला मैंने? दूसरा लेक्चर किस चीज पे? एक मैंने मेनिंजेस बताई है, Sinuses. 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 इन दोनों ड्यूरल वीनस साइनसेस. तो इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ ओपनिंग्स है, कुछ एरिया जहाँ पे ये एक दूसरे से, कुछ जगह ये चिपकी भी साथ जा रही है, कुछ जगह ये खुल जाती है, वहां पे ड्यूरल वीनस साइनसेस है. ऐसे ये जब स्कैल्प ड्रॉ करते हो तो नीचे बोन के नीचे साइनसेस बने हुए हैं ना, स्कैल्प Yes, के ma'am. 5 लेयर्स के नीचे साइनसेस नजर आते हैं, वो ये ड्यूरल वीनस साइनसेस है. ड्यूरल वीनस साइनसेस ये क्या करते हैं कि ये ऊपर स्कैल्प तक ब्लड ड्रेन करके लेके जाते हैं ब्रेन का जितना वीनस ड्रेनेज होता है ना, यहाँ पे ब्रेन में जितनी वीनस ड्रेनेज, अब यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई तो है, तो ऑब्वियसली वीनस ड्रेनेज भी होगी, तो वीनस ड्रेनेज यहाँ पे इसके अंदर इसके वीनस साइनसेस में आती है, और वीनस साइनस से आगे वो स्कैल्प की बोन के थ्रू वहां पे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स या कुछ है, वहां से ड्रेन करती हुई चली जाती है. ठीक है? दैट्स हाउ इट्स गोना गेट आउट. सम टाइम द ड्यूरल वीनस साइनसेस, एक तो तरीका ये, और ड्यूरल वीनस साइनसेस अंदर से खुद इतनी नाइसली कनेक्टेड है, उनका पूरा एक नेटवर्क है. जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना, ये जो सारी ब्लू चीजें हैं, जो ब्लू वेसल्स हैं, ये जो वेन्स हैं, ये ब्लू वेन्स नहीं है, ये सारी वीनस साइनसेस हैं. ये साइनसेस खुद ही एक दूसरे को ड्रेन करते हुए सारी ड्रेन होके एक वेन में जाती हैं, जो जगुलर फोरामेन में बनती है. बड़ी सी वेन वो कौन सी है? External carotid.
वेन का मीनिंग है It's carotid. the jugular vein. Internal. Internal jugular vein. ठीक है, the internal jugular vein. There is no carotid vein. ठीक है, and there is no jugular artery, and there is no carotid vein. ठीक है, so we have to remember that. So the two things was I told you कि यहाँ पे dural venous sinuses की connection हो जाती है scalp की vessels के साथ. दूसरी चीज ये ड्यूरल venous sinuses सारे interconnected होते हैं, सारे blood पूरा drain करके और ये eventually internal jugular में drain करते हुए निकल जाते हैं. ठीक है, they're closely united except along certain lines where they separate to form venous sinuses. ये बात हमने discuss कर ली. ठीक है, let's move on. Endosteal layer क्या है? It is the inner surface of the skull bone. ठीक है, एक outer surface of the skull bone थी जो कि periosteum of the scalp थी, और inner surface of the skull bone जो है वो endosteal layer है, which is the periosteum of the skull bone, and it is not continuous with the dura of the spinal cord. So the dura of the spinal cord does not have an endosteal layer. Dura of the spinal cord just has the meningeal layer. ठीक है, ये बात याद रहेगी, वहां पे बाइलैमिनर नहीं है, वहां पे सिंगल लैमिना है. meningeal layer, dura mater proper कहते हैं इसे, covers the brain. ये brain की साइड पे है, ये brain की साइड पे, वो किसकी साइड पे? Periosteum. बोन की साइड पे. periosteum या बोन की साइड पे, ये ब्रेन की साइड पे. covering the brain, continuous with the dura of the spinal. तो dura of the spinal में सिर्फ dura mater proper या meningeal layer आती है. ठीक है, जब मैं dura mater spinal dura कहेंगे ना, spinal dura, तो उसमें कोई endosteal layer नहीं है. और अगर cranial dura कहेंगे तो cranial dura bilaminar है. ये differences लिखते जाओ. ठीक है, note down on your notes. Then you come over here, continuous with the dura of the spinal cord, folded inwards as four septa between parts of the brain. The function of these septa is to restrict the rotary displacement of the brain. Now this is what I was saying, जो हम fox cerebelli, tentorium, जो पीछे मैंने नाम बोले थे, अब उनकी understanding थोड़ी सी यहाँ पे आती है. क्या बात है यहाँ पे कि ये जो ड्यूरा है ना, ये सारी सिर्फ यहीं पे नहीं लगी हुई, स्कल के यूं अराउंड नहीं लगी. स्कल के अंदर यूं, स्कल के वोल्ट के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के डिफरेंट लोब्स हैं, ऐसे ही है. ब्रेन की डिफरेंट पोल्स है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ऐसे है. फिर नीचे से सेरिबेलम है, दोनों साइड्स के सेरिबेलम है. तो ड्यूरा उनके जो लोब्स है और उनकी पोल्स है उन्हें डिवाइड करता है. ठीक है, जैसे अब ये वाला जो ड्यूरा का फोल्ड है ना, इसे मैं कहूंगी फॉक्स सेरिब्राई. ये क्या है? Fox cerebri. फॉक्स सेरिब्राई. ये क्या करेगा कि ब्रेन का एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इस तरफ होगी और राइट साइड ऑफ द ब्रेन इसके उस तरफ होगी. तो ये ड्यूरा ऊपर है मगर ये अंदर भी अपनी एक्सटेंशन भेज रहे, ब्रेन को डिवाइड करता हुआ. समझ आती है ये बात मेरी? थोड़ी सी Yes, ma'am. पिक्चर बनती है थोड़ी सी कि उसने अपने सेप्टास भेजे. ड्यूरा यूं तो कॉन्टिन्यूस है अलोंग विद द ब्रेन, और उसके नीचे अलोंग विद द बोन, और उसके नीचे विद द ब्रेन. मगर ब्रेन के अंदर जहाँ पे ब्रेन में स्पेसेस हैं उसके अंदर यूं करके सेप्टास भेज रहे हैं और उसे डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इससे ये क्या होगा कि ब्रेन लाइटर वेट हो जाता है, ब्रेन के लोब्स सेपरेट हो जाते हैं और ब्रेन जो है इधर उधर रोटेट नहीं कर सकता, यानी घूम फिर नहीं सकता. ब्रेन को उसने एक तरीके से पकड़ लिया है. ठीक है, इट्स इन स्पेस. अब वरना अगर आप ब्रेन को किसी प्याले में रख दो, ये सोचो ये प्याला है, ब्रेन को किसी प्याले में रख दो और उसे यूं यूं जगल करो, सर बार बार हिलाओ, तो तुम लोगों को तो ब्रेन कभी इधर हिट करेगा, कभी उधर हिट करेगा, कभी इधर हिट करेगा. मगर ऐसा होता है, लोग रग्बी खेलते हैं, अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं, रेसलिंग खेलते हैं, ऐसा होता है कि उनका ब्रेन यहाँ लगता रहे. नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस कि बहुत सिवियर इंजरी हो तो फिर ऐसा भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, बिकॉज इट इज बीइंग हेल्ड इन स्पेस बाय दिस. ठीक है, वरना ग्रेविटी से वो बार बार नीचे जाके गिरेगा, उल्टे हो गए तो ऊपर जाके लगेगा. ऑलराइट, नाउ दिस इज द पिक्चर दैट यू गाइस मोस्टली ड्रॉ, के ऊपर तुम लोग ये वाला हिस्सा ड्रॉ करते हो. ठीक है, स्कैल्प की 5 लेयर्स यहाँ पे ड्रॉ करते हो, स्कैल्प की 5 लेयर्स ड्रॉ करते हो. ये क्या है? Sinuses. नहीं, ये क्या है? ये बोन है. बोन है. ठीक है, दिस इज द क्रेनियल वॉल्ट और द बोन, और उसके नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे स्पेसेस हैं, और ये 2 लेयर्स कौन सी, ये कौन सी लेयर है? Endosteum. एंडोस्टियल. और जो नीचे की तरफ ब्रेन की साइड पे वो Meningeal. और इनके बीच में कोई जगह बची है
तो ये आपका साइनस है, साइनस है। द वीनस ब्लड। साइनस में क्या है? वीनस ब्लड है, ठीक है। अब ये आपकी ड्यूरा मैटर हो गई, ये आपकी इंडोस्ट्रियल लेयर ऑफ द ड्यूरा ऊपर हो गई, ये मेनिंजियल लेयर हो गई। यहाँ पे जॉइंट है क्योंकि यहाँ पे कोई साइनस नहीं है, जहाँ पे साइनस है वहाँ पे दोनों अलहदा हो गई। उसके नीचे ये जो रेड वाली कलर्ड है, ये रेड वाली जो सिर्फ रेड, डार्क रेड आउटलाइन है, इसे हम कहते हैं एरेक्नोइड मैटर। ये कौन सा है? Arachnoid matter. एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड और ड्यूरा के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। कौन सी स्पेस है? Subdural Subdural space. space. ठीक है। सो दिस बिटवीन द ड्यूरा एंड द एरेक्नोइड मैटर इज द सबड्यूरल स्पेस। और ये रेड आउटलाइन सारी एरेक्नोइड है, और जो एरेक्नोइड के नीचे ये जो स्पाइडरी एरिया है और जिसके अंदर ये सारे विलाई सी फॉर्मेशन है और ये ब्लड वेसल है, ये आपकी कौन सी स्पेस है? सब एरेक्नोइड। Subarachnoid. दिस इज योर सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर है जो बिल्कुल ब्रेन के हर चीज के अंदर घुसी जा रही है, हर जो फिशर है ब्रेन का उसके अंदर साथ चिपकी हुई है पतली सी लेयर, इसका क्या नाम है? Pia matter. पाया मैटर। सो यू सी दैट पाया तो बिल्कुल चिपक गई है ब्रेन के साथ, ठीक है। पाया बिल्कुल चिपकी होती है, पाया के नीचे कुछ सब पाया स्पेस नहीं होती, ठीक है। यू ओनली हैव सब ड्यूरल स्पेस एंड सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। पाया के बीच में और ब्रेन के बीच में स्पेस नहीं होती बिकॉज वो बिल्कुल चिपकी हुई होती है, और जिस तरह ब्रेन की फोल्डिंग होती है उसके अंदर घुसती जाती है, ठीक है। ये मैं समझा रही थी कि ड्यूरल वीनस साइनसेस किस तरह है। ये देखो, ये ब्रेन की वेन है, ब्रेन की वेन ने कहाँ आके ड्रेन किया? ड्यूरल वीनस साइनस में। तो ब्रेन की जितनी वेन्स है वो आके ड्यूरल वीनस साइनसेस में ड्रेन कर जाती है। ड्यूरल वीनस साइनसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं स्कैल्प के साथ, देख रहे हो? ये देखो, यहाँ से साइनस के अंदर बोन से गुजरती हुई स्कैल्प के साथ कम्युनिकेट करी। ये वाल्वलेस है। ये कौन सी वेन्स होती थी? एमिशरी। वेरी नाइस। इस वर दी एमिशरी, जिसकी मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दी थी। इस वर दी एमिशरी वेन्स, और ये वाल्वलेस होती है। वाल्वलेस का मतलब है यहाँ का इन्फेक्शन जी ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ का ट्रैवल करके इन्फेक्शन वहाँ चला जाएगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन की वीनस ड्रेनेज किस तरह हो रही है कि वो इस वीनस साइनसेस में आती है, और वीनस साइनसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ड्रेन करते हैं, और इवेंचुअली कहाँ जाते हैं? Internal jugular vein. इंटरनल जगुलर में। इवेंचुअली दे ड्रेन इनटू द इंटरनल जगुलर वेन, ठीक है। अच्छा, सो वी अंडरस्टैंड दिस पिक्चर एज अ होल नाउ। अब याद रखने कि एरेक्नोइड में ये कॉबवेब शेप्ड है, और एरेक्नोइड जो है वो ड्यूरल वीनस साइनसेस के अंदर अपनी ये प्रोजेक्शंस भेजती है। अभी मैं थोड़ा सा इसी पिक्चर पे सारा समझा दूंगी तो आगे जरा आसान हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि किसी ने नाम कभी सुना है CSF का? Yes, ma'am. क्या होता है? Cerebrospinal fluid. Cerebral spinal fluid. What does the cerebrospinal fluid do? Brain की protection करता है. ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, लुब्रिकेशन करता है। ये जो आपकी सब एरेक्नोइड स्पेस है ना, ये सब एरेक्नोइड स्पेस, दिस हैज द CSF, यहाँ पे बन रहा है। ये जो सारा कुछ अंदर है ना, इसके अंदर एरेक्नोइड की लाइनिंग के अंदर मीजोथीलियल सेल्स होते हैं जो कि CSF बनाते हैं, और CSF यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है। इसलिए देख रहे हो कि ये भी, ये प्रोजेक्शंस अंदर जा रही है क्योंकि ये भी ड्रेन होता है यहाँ पे। अब पुराना CSF ही तो नहीं अंदर फ्लो करता रहता ना, कहीं तो उसने एग्जिट करना है। जिस तरह तुम लोगों ने लिम्फ को पढ़ा होगा, लिम्फ भी आके जो लिम्फेटिक डक्ट्स है इवेंचुअली आके तो वेन्स में ड्रेन होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही है। Yes, तो ma'am. फ्लूइड को कहीं से निकलना है, तो अब ये CSF कहीं हमेशा तो यहाँ पे बनता रहा, तो कोई तो एग्जिट पॉइंट होगा कि एक्सचेंज भी हो, पुराना वाला निकले, नया बनता रहे। तो वो ड्रेन होता है और वो एक्सचेंज करता है यहाँ पे आके, वो भी साइनसेस में ही ड्रेन करता है, ठीक है। Yes, ma'am. ऑलराइट, सो द ड्यूरा मैटर के जो 4 सेप्टे हैं, जो मैंने बताया कि ड्यूरा एक तो यूं रन कर रहा है मगर अंदर अपनी प्रोजेक्शंस भेजता है इनसाइड द ब्रेन ताकि उसे डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करे, वो है फॉक्स सेरेब्राई, वो ये वाला है। तो वो किसको डिवाइड करेगा? ब्रेन के कौन से पार्ट्स को? Anterior. किसको? Cerebrum. Cerebral hemisphere. सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। आधा ब्रेन इस तरफ
आधा ब्रेन इस सेप्टा के उस तरफ, ठीक है। फिर आ जाते हैं फॉक्स सेरिबेलाए। अब ये क्या करता होगा? सेरिबेलम है Cerebral को सेरिब्रम को सेरिबेलम को क्या करता है? बिटवीन पे separate अलग जाता है। कितने सेरिबेलम से हमारे पास? दो दो। क्या नाम है उनके? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट एंड लेफ्ट, क्या है? राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट। तो फॉक्स सेरिबेलाई क्या करता होगा? उनके बीच में प्रेजेंट होता है और उन्हें राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। yes ma'am Alrighty, then you have the tentorium cerebellae. टेंटोरियम सेरिबेलाए का क्या मतलब होगा? कि टेंट ओवर द टेंट है, टेंट है, सेरिबेलम यहाँ पड़ा हुआ होता है, सेरिबेलम के ऊपर एक टेंट है। क्या करता होगा ये टेंट सेरिबेलम के ऊपर? किस चीज से बचाता है सेरिबेलम को? सेरिब्रम के साथ मिक्स है। सेरिबेलम के ऊपर कौन सा पार्ट है ब्रेन का? ऑक्सीपिटल लोब्स। वेरी नाइस वेरा। तो ऑक्सीपिटल लोब्स अगर यहाँ पे है और नीचे सेरिबेलम है और अगर उसके बीच में कोई चीज ना हो तो वो तो ऑक्सीपिटल लोब पूरा आके स्क्विश कर देगा सेरिबेलम को ग्रेविटी से, ऐसे ही है, वो तो नीचे गिरेगा आके सेरिबेलम के ऊपर। तो सेरिबेलम यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन का यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके बीच में एक ये झिल्ली सी है, एक सेप्टा सा है, एक कनेक्टिव टिश्यू सी है, एक ब्लैंकेट सी है, जो कि ऑक्सीपिटल लोब को सपोर्ट करेगी, पकड़ेगी, ताकि वो इसके ऊपर आके ना गिरे, ठीक है। डायफ्रामा सेली, ये कहाँ होता होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी Sphenoid ग्लैंड process के अराउंड, स्फीनोइड बोन में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के अराउंड ये ड्यूरा का सेप्टा होता है। विल लुक एट इट हाउ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स टिल नाउ? no ma'am सही है। सो दिस इज योर फॉक्स सेरिब्राई, दिस इज योर टेंटोरियम सेरिबेलाए। ये फॉक्स सेरिबेलाए है, दोनों सेरिबेलम हेमिस्फेयर्स को सेपरेट करता है। ये भी यूं करके नीचे आएगा, ठीक है, जैसे फॉक्स सेरिब्राई। टेंटोरियम यूं करके पूरा एक ब्लैंकेट देगा जो कि ऑक्सीपिटल लोब को ऊपर रखेगा, सेरिबेलम को नीचे रखेगा। डायफ्रामा सेली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से फोल्ड्स हैं जो कि आपके पिट्यूटरी के अराउंड होते हैं, उसके अंदर से स्टॉक निकलती है। फॉक्स सेरिब्राई को स्टडी करते हैं। Sickle shaped fold of dura mater that lies in the midline between the two cerebral hemispheres। समझ आ गई। Narrow end is attachments पता होनी चाहिए इसकी। Narrow end जो front का है वो attach होता है internal frontal crest और crista galli पे ethmoid bone की। Broad posterior part blends at the midline with the upper surface of the tentorium। Posterior end जो है वो tentorium cerebellae से merge हो जाता है। Superior sagittal sinus runs in its upper fixed margin के साथ superior sagittal sinus है, और ये inferior sagittal sinus इसके lower free margin के साथ है, ठीक है। बस 4 बातें पता चली। ये सिकल शेप्ड है, ठीक है, ये देखो मून शेप्ड है, सिकल शेप, और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करता है। आगे से यहाँ पे एथमोइड पे अटैच्ड है, पीछे से टेंटोरियम के साथ ब्लेंड हो जाता है। ऊपर इसके सुपीरियर सैजिटल साइनस है, नीचे फ्री एंड पे इंफीरियर सैजिटल साइनस है, ठीक है। इतनी कहानी याद हो गई है guys? Yes or no? Yes ma'am. Can I move on? I'm going to move on and I'm going to come on to the tentorium cerebelli. The tentorium cerebelli is a crescent shaped or a tent shaped, you could say, fold of dura that roofs over the posterior cranial fossa. It covers the upper surface of the cerebellum and supports the occipital lobes of the cerebral hemispheres. ये है टेंटोरियम, ये देखो, ये है, इधर का हटाया हुआ है, इधर का हटाया हुआ है, इधर ये इन्होंने रूफ दी हुई है। इसके नीचे, इसके अंदर यहाँ पे नीचे सेरिबेलम होगा और ऊपर क्या रेस्ट कर रहा होगा? tentorium cerebelli टेंटोरियम के ऊपर क्या रेस्ट कर रहा होगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम सेरिब्रम का Cerebrum. कौन सा पोर्शन? ऑक्सीपिटल। occipital lobe ऑक्सीपिटल लोब्स। और इसके अंदर कौन सा वाला जो फोल्ड है वो आके ब्लेंड कर जाता है पोस्टीरियरली? फॉक्स cerebri का फॉक्स सेरिब्रा। ये देखो, ये रहा फॉक्स सेरिब्रा, एंटीरियरली यहाँ पे अटैच्ड है फॉक्स सेरिब्रा, और पूरा ऊपर इमेजिन करो कि स्कल के साथ अटैच्ड है, और नीचे आके यहाँ पे वो टेंटोरियम के साथ हो जाता है अटैच, ठीक है, ब्लेंड हो जाता है। ये बात हमें समझ आ गई? Yes ma'am. और उसका जो यहाँ पे फ्री लोअर मार्जिन है, क्योंकि लोअर मार्जिन कहीं से नहीं अटैच, तो उसके अंदर कौन सा साइनस चल रहा होगा यहाँ पे?
inferior sagittals. इंफीरियर। और जो sagittal ऊपर स्कल के आपके साथ साथ चल रहा होगा वो कौन सा है? Jet. superior sagittal superior. sinus सुपीरियर सैजिटल साइनस। ताजीम को बातें समझ आ रही हैं? पता नहीं पता नहीं। चलो ताजीम की वजह से ही हम रिवाइज करेंगे आज ये लेक्चर दोबारा। पूरा दिन में इसी की रिवीजन और असाइनमेंट्स होंगी आज। लेट्स मूव ऑन। फॉक्स सेरिबेलाई, क्या करना था इसमें? इसने टू cerebellum hemisphere को इसने separate टू करना सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करना था। ये शाहिर जवाब दे रहा है? नुमान है. नो मैम, नोमान है। नुमान है। वेरी नाइस नुमान। गुड टू हियर यू। आवाज ही नहीं पता देखो मुझे तुम्हारी, इतने अरसा गुजर गया। Fox cerebelli is a small sickle-shaped fold of the dura that is attached to the internal occipital crest and projects forward between the two cerebellar hemispheres. अब यहाँ पे internal occipital crest होती थी skull के अंदर crest जो होती थी, यस मैम। crest से शुरू होता है। अगर किसी को नहीं पता ये crest क्या है तो वो अपना कौन सी बुक खोल के देखेंगे? कौन सी बुक मैं बताती हूँ? एटलस। नेटर्स एटलस। और कौन सा व्यू होगा जिसमें देखा जाएगा ये? ऑसिपिटल लोब। occipital ऑक्सीपिटल व्यू इन दी पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा भी देखा जा सकता है और ऊपर से वॉल्ट में भी देखा जा सकता है। ऑलरेडी तो इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड्स बिटवीन दी टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। ये रहा, यहाँ पे है, ठीक है। इट्स पोस्टीरियर मार्जिनल कंटेन्स दी ऑक्सीपिटल साइनस। ये ऑक्सीपिटल साइनस है। फॉक्स सेरिबेलाई के अंदर ऑक्सीपिटल साइनस होता है, ठीक है। फॉक्स सेरिब्राई के अंदर सुपीरियर सैजिटल इंफीरियर सैजिटल साइनस होते हैं, ठीक है। साइनसेस का लेक्चर इसके बाद आएगा, अभी हम सिर्फ ड्यूरास कर रहे थे। और ये हम कौन सा ड्यूरा कौन सा ड्यूरास कर रहे हैं? ड्यूरा ही कर रहे हैं। आई मीन कौन सी मेनिंजी कर रहे हैं? ड्यूरा कर रहे हैं। ड्यूरा के अंदर से ये निकलती हैं, ठीक है। ड्यूरा के दोनों ड्यूरा की बाय द वे, ड्यूरा की Meningeal कौन सी फोल्ड है जो ये वाली लेयर्स बनाती है, ये कर रही है? ये meningeal एंडोस्टियल लेयर है या मेनिंजियल लेयर है? meningeal लेयर। मेनिंजियल लेयर है। जो एंडोस्टियल लेयर है वो बिल्कुल बोन के साथ चिपकी रहती है। एंडोस्टियल लेयर याद रखना है, वो यहाँ पे बोन के साथ चिपकी हुई है, वो बिल्कुल अंदर नहीं जा रही। जो मेनिंजियल लेयर है वो यूं करके अंदर जाती है, ठीक है। यस मैम। The diaphragm ocelli. The diaphragm ocelli is a small circular fold of dura that forms the roof of the sella turcica. A small opening in its center allows passage of the stalk of the pituitary gland. ये देखो, ये जो outer layer of the dura है, ये green वाली, ये कौन सी layer है? जो green वाली है, dotted नहीं, जो solid बंदों को layer है। भेज के हमसे पूछ रही है, हमने वो फिर अचार डालना किस चीज का अचार डालना है तुमने? ये green layer कौन सी है जो dotted नहीं है? इंडस्ट्रियल endosteal ये एंडोस्टियल लेयर है। अब ये देखो ना, ये सिर्फ स्कैल्प के साथ यूं यूं नहीं रन करती, ये भी तो सारी बोन है। ये कौन सी बोन है? sphenoid स्फीनोइड बोन, बॉडी ऑफ द स्फीनोइड में था ये। तो ये जो स्फीनोइड के साथ साथ रन कर रही है क्रेनियल कैविटी में, ये आपकी एंडोस्टियल लेयर है। और ये जो लाइट ग्रीन सी लेयर है, मेनिंजियल meningeal ये मेनिंजियल लेयर है, जो कि बेसिकली जाके ब्रेन के हिस्से को सराउंड करती है। ये मेनिंजियल लेयर है टुवर्ड्स द ब्रेन। ये डायफ्राम ओसेली है, ये इस तरह पूरी सर्कुलर सी फोल्ड रहती है पिट्यूटरी फॉसा में, और उसके अलावा ये उसके अंदर एक स्पेस छोड़ देती है बीच में फॉर द व्हाट टू कम आउट। ये क्या निकल रहा है इसमें से? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ग्लैंड पिट्यूटरी की स्टॉक निकल रही है, ठीक है। दिस इज द स्टॉक दैट्स कमिंग आउट। सो डायफ्राम ओसेली इज अ स्मॉल सर्कुलर फोल्ड ऑफ ड्यूरा दैट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द सेला टर्शिका। डायफ्राम ओसेली रूफ ऑफ द सेला टर्शिका बना रही है, ये रही रूफ। इससे क्या फायदा होएगा इस रूफ बनने से? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। इस रूफ का क्या फायदा है? held होगा एक प्लेस में pituitary का. वो हेल्ड इन प्लेस हो जाएगा। अगर बंदा उल्टा हो जाए तो पिट्यूटरी बाहर निकल के नहीं आ जाएगी और कहीं Yes, और ma'am. स्कल में घूमना नहीं शुरू हो जाएगी।
इधर ही बैठी रहेगी, उल्टे भी हो जाओ, सीधे भी हो जाओ, टेढ़े हो जाओ, जो हो जाओ, यहीं पे बैठी रहेगी, यहाँ से निकल के फिर नहीं रही होगी कहीं इधर उधर, ठीक है। सारे म्यूट क्यों हो गए हो एकदम से? अनम्यूट कराओ अपने आप को। अच्छा जी, दिस इज द टेबल दैट्स इन बीडी, ठीक है। बीडी से इस टेबल को रिवाइज कर लेना है इवेंचुअली कि क्या क्या कौन कौन से फोल्ड्स हैं, क्या शेप है, क्या अटैचमेंट्स पता होनी चाहिए। बड़ी डिफिकल्ट करके लिखी हुई है यहाँ पे अटैचमेंट, तो जिस तरह मैंने टेक्स्ट से पढ़ाई है आसान आसान करके उन्हें लिख लेना, ठीक है। मगर अगर लिखने को आए तो सवाल इसी तरह लिखा आ सकता है कि मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा की क्या फोल्डिंग्स है, या enumerate the foldings of the dura, या give the tabulated form of the foldings of dura। अगर आ जाए तो ये बातें लिखनी है। वीनस साइनसेस पता होने चाहिए उसमें कौन कौन से हैं, अटैचमेंट्स क्या है, ठीक है। अटैचमेंट्स बहुत मुश्किल लिखी हुई है, एक दफ़ा स्नेल से देख लेना अगर आसान हुई, वरना यहाँ से आई सजेस्ट कि एक दफ़ा बुक से ज़रूर देख लेना, इसे आसान कर लेना। और ये टेबल बाकी सारा बिल्कुल अच्छा है, शेप्स को भी आसान कर लेना, शेप को बस रुक जाना। सिकल शेप separates right and left. Tentorium, tent shaped, separates the occipital lobes from the cerebellum. Fox, small sickle shaped, separates two cerebellar hemispheres. Diaphragma, small horizontal shape, forms the roof of the सेलर टर्शिका। यहाँ पे लिखना है रूफ ऑफ द सेलर टर्शिका। अटैचमेंट्स आसान आसान से, इसकी क्या थी कि एंटीरियरली जस्ट विद द एथमोइड बोन थी, पोस्टीरियरली विद द टेंटोरियम वो हो जाता था, ब्लेंड हो जाता था। बस इतनी सी बात थी, कहानियां नहीं लिखनी, ठीक है। बात समझ आ जाती है? Yes, कैन आई ma'am. मूव ऑन? दैट पुट्स एन एंड टू द ड्यूरा, ठीक है। ड्यूरा की नर्व सप्लाई आ जाती है। ड्यूरा जो है ना ट्राइजेमिनल वेगस और फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व से सप्लाई होता है, और ट्राइजेमिनल से बहुत ज़्यादा। इसलिए जब स्ट्रेचिंग होती है ड्यूरा की तो उसके अंदर ये सेंसिटिव नर्व जारी होती है। इसका क्या, ट्राइजेमिनल का कौन सा कंपोनेंट है जो ये हेडेक की सेंसेशन दिलाएगा? यल्ला फास्ट, कौन सा कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट कौन सा है? जिंदा हो तुम लोग? GSA, वेरी नाइस अमीन, इट्स द GSA, ठीक है। दैट इज गोना कॉज द हेडेक्स। अगर ड्यूरा स्ट्रेच होएगी तो वहां पे हेडेक फील होती है। ब्लड सप्लाई रिचली वैस्कुलर होता है ड्यूरा, ठीक है। इनर फाइब्रस लेयर होती है, लेस वैस्कुलर होती है। तो जो आउटर इंडोस्ट्रियल लेयर है वो वैस्कुलर है, इनर वाली लेस वैस्कुलर है। और इसकी वीनस ड्रेनेज और आर्टीरियल सप्लाई देख लो कि कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती है। नॉट सो इम्पोर्टेंट बट गुड टू रिमेंबर, आ भी सकता है। एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर डेलिकेट होता है, इम्परमिएबल होता है, एवैस्कुलर होता है, ठीक है। कोई वेसल्स नहीं होती, बिटवीन द पाया एंड ड्यूरा होता है, और इसके अंदर सब ड्यूरल स्पेस होती है जिसके अंदर Cerebrospinal. नहीं, सब एरेक्नोइड में सेरिब्रो होती है। सब ड्यूरल स्पेस कहाँ पे होती है, किसके बीच में होती है? Dural or arachnoid. ड्यूरा में ड्यूरा तो और एरेक्नोइड। और सब एरेक्नोइड कहाँ होती है स्पेस? एरेक्नोइड और Arachnoid or पाया pia. एरेक्नोडर और पाया में। एरेक्नोइड और पाया के बीच में, और इसके अंदर CSF होता है। The outer and inner surfaces are covered with flattened mesothelial cells. And flattened mesothelial cells का क्या फंक्शन है? CSF बनाते हैं। ये मैमोफ्लूइड CSF का बनाते वो बनाना। CSF बनाते हैं, बिल्कुल। अब जो एरेक्नोइड मैटर है ये S2 वर्टेब्रा पे ख़त्म हो जाता है, सैक्रम 2 वर्टेब्रा पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सराउंड्स द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स टिल द एग्जिट पॉइंट। वैसे सारे ही सैक्रम 2 पे ख़त्म हो जाती हैं ये जो मेनिंजीज हैं, और उसके नीचे ये सैक्रम है, ये फ्यूज्ड होती हैं। आपके पास कितनी सर्वाइकल स्पाइन्स होती हैं? 7, 12, 5, आई थिंक 5 या 5 ही बनी हुई ना, 5, 5 एंड 1। सैक्रम भी 5 है मगर फ्यूज्ड होती है, तो सैक्रम के सेकंड लेवल पे आके मेनिंजीज खत्म हो जाती हैं। ये एरेक्नोइड विला है, एरेक्नोइड प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इनको एरेक्नोइड ग्रैनुलेशंस भी कहते हैं, और ये जाके एक्सचेंज करती हैं फ्लूइड फ्रॉम द साइनसेस। यहाँ पे CSF डिफ्यूज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। पाया मैटर इज ऑल्सो वैस्कुलर, यानी ड्यूरा वैस्कुलर है, पाया वैस्कुलर है, एरेक्नोइड avascular है। Pia matter is vascular membrane covered by mesothelial cells again. Closely invests the brain, covering the gyri, descends into the deepest sulci and closely applied to the cortical surface. The way you see it. सारे sulci और gyri में जा रहे हैं।
सल्काई और गायरी ये होते हैं जो ब्रेन के अंदर ये यूं करके फोल्डिंग्स आ रही हैं, सारे सल्काई और गायरी में घुस के ब्रेन को क्लोजली हक कर लेते हैं। It extends out over the cranial nerves and fuses with their epineurium। ठीक है, पाया जो है, जो नर्व्स निकल रही होती हैं ब्रेन के अंदर से, उनको भी सराउंड कर रहा होता है। Cerebral arteries entering the surface of the brain carry a sheath of the paya with them. The paya matters forms the tila choroidy. The tila choroidy fuse with the ependyma to form the choroid plexus. The choroid plexus forms the CSF। ठीक है, ऑल दिस न्यूरो एनाटॉमी में ज़्यादा पढ़ना है, अभी के लिए सिर्फ पता होना चाहिए कि पाया के अंदर टीला कोरोइडी बनते हैं सेल्स के थ्रू, और कुछ एरिया में, और टीला कोरोइडी मिलके कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं और वो CSF प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दिस इज फॉर लेटर बट इट्स ओके टू नो इट राइट नाउ, अ लिटिल बिट ऑफ इट राइट नाउ। स्पाइनल पाया इज थिकर, अनदर डिफरेंस, स्पाइनल पाया थिक होता है और सेप्टम थ्रो करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड ऐसी होती है, ऐसी होती है, जब इसे आगे से देखो ये इंटीरियर मीडियन फिशर होता है, और ये कौन सा फिशर होता है पीछे, पोस्टीरियर मीडियन फिशर होता है। इंटीरियर मीडियन फिशर में जाता है तो वो लीनिया स्प्लेंडेंस बनाता है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटा होता है कि वो यहाँ से पाया मैटर एक्सटेंड करे एंड ऑल द वे ड्यूरा तक जाए। ये बाहर ड्यूरा है, ये एरेक्नोइड है, और बिल्कुल साथ साथ पाया है। ठीक है, तो पाया की एक एक्सटेंशन जाती है यहाँ से लेके ड्यूरा तक, इसको लिगामेंटम डेंटिकुलेटम कहते हैं। क्या इसका फंक्शन लगता है तुम लोगों को, क्या फंक्शन होता होगा? यहाँ से पाया से लेके ड्यूरा तक जा रही है, इट होल्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। Can I repeat? I cannot repeat right now. If you have, which layer is avascular? When you go through the slide, you'll see it. I'm very short on time. I have another slideshow to go through. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ligamentum denticulata क्या कहता है. You're gonna read it yourselves. These are pictures that are going to help you understand it. These are the spaces, super important. I'm really sorry, Masuma, but you can go through the slideshow, and if you still don't understand, you post a question on the group and I'll tell you. एपीड्यूरल, सबड्यूरल, सबएरेक्नोइड स्पेसेस होती है। एपीड्यूरल स्पेस वो होती है जो ड्यूरा और बोन के बीच में होती है। ठीक है, तो इट इज बिटवीन द ड्यूरा एंड द वर्टेब्रल कैनाल। स्पाइनल ड्यूरा में होती है और ये स्पेस नहीं प्रेजेंट, क्रेनियल कैविटी में ये स्पेस नहीं प्रेजेंट। ऊपर मैंने तस्वीर दिखाई थी, उसमें मैंने एपीड्यूरल स्पेस नहीं दिखाई। एपीड्यूरल तुम लोगों को पता है, जब a woman is about to have a child, एपीड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिया जाता है। ठीक है, एपीड्यूरल। सबड्यूरल स्पेस दोनों जगह पे होती है, सब एरेक्नोइड स्पेस दोनों जगह पे होती है। सबड्यूरल स्पेस कैपिलरी स्पेस होती है, सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF होता है। सब एरेक्नोइड सिस्टर्न्स, सब एरेक्नोइड स्पेस कहीं कहीं मोटी हो जाती हैं और सिस्टर्न्स बन जाती हैं। ठीक है, दिस इज अनदर असाइनमेंट के सब एरेक्नोइड स्पेस में ये जो सिस्टर्न्स है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है। सब एरेक्नोइड सिस्टर्न्स क्या चीज़ है, आई राइट इट डाउन इन द असाइनमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स जो कि तुम लोग लुकअप करोगे KLM में, वो याद रखना है कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पे किस तरह डैमेज होती है, ड्यूरा में होती है, उसकी ब्लीडिंग कहाँ पे आती है। दीज आर योर हेमाटोमास, इनको स्टडी करना है कि हेमाटोमास एपीड्यूरल में क्या होता है। एपीड्यूरल हेमाटोमा, एपीड्यूरल हेमाटोमा बन जाता है मगर एपीड्यूरल स्पेस नहीं होती। एपीड्यूरल हेमाटोमा बन जाए तो फेटल होता है। ठीक है, बंदा मर जाता है। ये पढ़ना बुक से कि क्या होता है और क्यों मर जाता है। एपीड्यूरल स्पेस ये होती है जो कि एंडोस्टियल लेयर से भी ऊपर चला जाए। ठीक है, और यानी बोन और ड्यूरा की फर्स्ट लेयर के बीच में ब्लड जमा हो जाए किसी यहाँ पे किसी स्कल फ्रैक्चर से। फिर सब ड्यूरल होती है, सब ड्यूरल स्पेस जाके जो कि ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच में जमा हो जाए, वो वीनस ब्लड से जमा होती है और वो इतना स्प्रेड नहीं कर पाती क्योंकि फॉक्स, सेरिब्राई और जितनी भी ड्यूरा की स्पेसेस हैं वो अंदर। I'm sorry guys, I know you guys are not understanding anymore because I'm super fast, but try to follow. ठीक है, try to follow please. ड्यूरा अपनी स्पेसेस अंदर बना रहा होता है, अपनी चीज़ें उसने भेजी भी होती है ना, ये सेप्टा, तो ये वाला ब्लड सप्लाई वो ब्लड को स्प्रेड नहीं होने देता है। ठीक है, so this is your subdural hematoma. Read it from the book and this will be the assignment too. Hard blow to the head होता है, venous origin होता है, trivial होता है और forgotten हो जाता है, भूल जाते हैं आप subdural space के उसको, मगर जो एपिड्यूरल था उससे बंदा मर जाता है। Then you have the subarachnoid. जो subarachnoid होता है वो arterial in nature होता है। इससे जो होता है हेडेक्स फील होती हैं, स्टिफ नेक फील होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। ये subarachnoid स्पेस में होती है। सेक्युलर एनेरिज्म देखना कि क्या चीज़ होती है, गूगल इट। ओके,
लंबर पंक्चर क्या होता है? रीड इट अप फ्रॉम हियर। ये लंबर पंक्चर की पूरी लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू आपने लंबर पंक्चर करना होता है। सुपर इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि लंबर पंक्चर कौन सी लेयर से गुजरा जाता है। ठीक है, लंबर पंक्चर पे वीडियो भेज दूंगी छोटी सी। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी होता है और इसके अंदर मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, तो ये थेराप्यूटिक प्रोसीजर में भी लंबर पंक्चर किया जा सकता है। This is your assignment. Look it up afterwards. Let me share another slideshow. We're so short on time. This revision within a month is not possible. This is something we've done in 3 months. This is why I want you to study the same chapter every day when I'm teaching it. We're going to do it today. Masuma, the only layer which was avascular was the arachnoid, by the way. That was the only layer which was avascular. Alrighty. मैम ये याद कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने याद किया है। मुझे तो वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे। कोई बात नहीं, इसलिए का वीडियोस देखते हैं बार बार सुन के, इसलिए लेक्चर्स होते हैं, वरना तो सीधा बुक से पढ़ लो। द रीजन दैट आई से दैट यू हैव टू गो थ्रू द लेक्चर वीडियोस एंड एवरीथिंग इज ताकि तुम लोगों को प्रोनाउंस करनी आए चीज़ें, वरना प्रोनाउंस नहीं करनी आएंगी। सुनते जाओ बार बार। मैं तो ये करती थी, मैं हेडफोन्स लगा के सुनती रहती थी, वीडियो भी ना देखूं, नाम तो याद हो जाते हैं ना। गाने सुनना छोड़ दो, ये सुनना देख लो, ये सुनना शुरू कर दो। आई मीन ड्यूरल वीनस साइनसेस। ड्यूरल वीनस साइनसेस वो साइनसेस थे जो कि ड्यूरा के दोनों लेयर्स के बीच में थे। इनके बीच में, इनके अंदर कोई वैल्व नहीं होते, इनके अंदर एंडोथेलियम होती है और कोई मसल्स नहीं होते इनकी वॉल्स में। फंक्शन क्या होता है? रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द सेरिब्रल वेन्स एंड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द सबएरेक्नोइड स्पेस टू द सबएरेक्नोइड विलाई। ये बात हमें पता है अभी तक, ठीक है? अभी याद नहीं कर रहे, अभी हम समझ रहे हैं। लेक्चर के बीच में हम समझते हैं, याद हम बाद में करते हैं दिन में, ठीक है? ब्लड जो है इन द ड्यूरल साइनसेस अल्टीमेटली ड्रेन्स टू द इंटरनल जगुलर वेन्स, एमिशरी वेन्स, वाल्वस इसको कनेक्ट करती हैं ऊपर से, हमें पता है। ड्यूरल वीनस साइनसेस कौन से हैं? ये 9 ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं। इनमें से हमें पता होने चाहिए कौन से पेयर्ड है, कौन से अनपेयर्ड है। कम हियर। पेयर्ड कौन से? कैवर्नस, सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोसल, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड। These sinuses are paired sinuses. दोनों sinus sides पे present है, right and left transverse, right and left sigmoids, right and left superior and inferior petrosals, right and left cavernous sinuses. Unpaired कौन से हैं? क्या हुआ है? Unpaired कौन से? superior, inferior, sagittal, straight and occipital. No problem. Let's keep on going. एक एक करेंगे तो समझ आती जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे सुपीरियर सैजिटल साइनस। सुपीरियर सैजिटल साइनस कहाँ होता था? अपर एंड ऑफ द, उसमें होता था किसमें? फॉक्स सेरेब्रम में। इट बिगिंस एंटीरियरली एट द फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम याद है? यहाँ पे छोटा सा फोरामेन सीकम पढ़ते थे हम क्रेनियल कैविटी में, याद आता है? वहां से शुरू करें, नेजल कैविटी से कोई वेन भी जमा कर लेता है, ठीक है? रन्स पोस्टीरियरली ग्रूविंग द वॉल्ट ऑफ द स्कल। वॉल्ट क्या है? वो जो ऊपर वाला कैप है, जिसके ऊपर कैप लगता था ना, उसको ग्रूव करता हुआ जाता है। तो जब आप वॉल्ट को अंदर से देखें ना, उसके अंदर एक ग्रूव होता है। वो किसका ग्रूव होता है? साइनस का ग्रूव होता है। और पीछे जाके कंटिन्यू हो जाता है ट्रांसवर्स साइनसेस से, यूजुअली टू द राइट साइड। राइट साइड पे जाके यूं करके नीचे आता है और राइट साइड पे कंटिन्यू हो जाता है एज अ ट्रांसवर्स साइनस। यूं करके नीचे आया, ऊपर से नीचे, और नीचे यहाँ से आके ट्रांसवर्स साइनस बन गया। समझ आ गई? सैजिटल साइनस, सुपीरियर सैजिटल साइनस फॉक्स सेरिब्राई में ऊपर होता है, यहाँ से शुरू होता है फोरामेन सीकम से, ऊपर वॉल्ट को ग्रूव करता करता पीछे नीचे तक आता है और राइट साइड पे कंटिन्यू हो जाता है एज विच साइनस? ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है? ट्रांसवर्स साइनस। इस पिक्चर को नहीं देखना अभी, ये पिक्चर नहीं अच्छी। लेट्स कम हियर। ये रहा आपका सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है? और ये बाकी सबको इग्नोर करो, सिर्फ जहाँ पे मेरा वो है उसको अभी सुनना है, बाकी सब इग्नोर करो। ये सुपीरियर सैजिटल साइनस फोरामेन सीकम से शुरू हुआ, ऊपर सेल कैप को ग्रूव किया, पीछे नीचे आया कैविटी के अंदर और राइट साइड पे कंटिन्यू हो गया एज दी Be with me guys, be with me. Just pay attention to anything I'm saying. Forget अगर पीछे नहीं कुछ समझ आया छोड़ दो अभी के लिए। ये आपका बन गया राइट ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है? बस अभी तक इतनी बात याद रखनी है। Inferior sagittal sinus occupies the free lower margin of the falx cerebri.
अपर फिक्स मार्जिन में तो आपका सुपीरियर आ गया था, लोअर फ्री में आपका ये आ गया inferior sagittal sinus. ठीक है, inferior sagittal sinus runs backwards and joins the great cerebral vein at the free end of the free margin of the tentorium cerebelli to form the straight sinus. कोई मसला नहीं है इसमें। इसने क्या किया, ये इसी तरह यहाँ से फ्री मार्जिन में शुरू हुआ, उन्होंने कहा ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और इसको आके एक वेन ज्वाइन कर देती है। उस वेन का क्या नाम है? ग्रेट cerebral vein. Cerebral vein. इसका दूसरा नाम होता है द वेन ऑफ गैलन, ग्रेट वेन ऑफ गैलन और समथिंग होता है। ठीक है, तो वो इसको ज्वाइन करती है। जब दोनों ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये सुपीरियर सैजिटल इंफीरियर सैजिटल साइनस जा रहा होता है, यहाँ से आके वेन एक ज्वाइन कर देती है ब्रेन की। टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रेट साइनस। ये स्ट्रेट साइनस बन गया, समझ आई? इंफीरियर सैजिटल साइनस पीछे जाके स्ट्रेट हो गया आफ्टर इट मीट्स अनदर वेन। सुपीरियर सैजिटल साइनस क्या बना था ऑन द राइट साइड? ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, इसी बात याद आ गई। inferior sagittal sinus receives a few cerebral veins from the medial surface of the cerebral hemisphere. बस ठीक है, जो बीच बीच में बातें लिखी हैं खुद ही बाद में जब मोटी बातें समझ आ जाए तो देख लेना। ये बेसिकली ये साइनसेस क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्रेन के अंदर वेन्स है ना, इनको अपने अंदर ले रहे हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको अपने अंदर लाके ड्रेन करवा रहे हैं। यहाँ से सारा ब्रेन का, सारे इस पूरे ब्रेन का इस सिस्टम में जमा कर लेंगे वीनस ब्लड को, और फिर उसे निकाल देंगे इंटरनल जगुलर वेन में, जो कि वापस हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर इंफीरियर सैजिटल साइनस। दिस इज व्हाट, ये कौन सी वेन इसे आके ज्वाइन करिए? Great cerebral vein. ग्रेट सेरेब्रल वेन और द वेन ऑफ द गैलन। ग्रेट सेरेब्रल वेन और द वेन ऑफ गैलन। ये वेन ऑफ गैलन ने इसे ज्वाइन किया, और ये कौन सा साइनस बन गया? Great sinus. स्ट्रेट साइनस। ठीक है, और स्ट्रेट साइनस किधर आके बना है? इन्होंने क्या बताया आपको? टेंटोरियम के फ्री मार्जिन पे। इधर ही होगा ना टेंटोरियम का फ्री मार्जिन, क्योंकि ये टेंटोरियम कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। ये ऑक्सीपिटल लोब है, और ये सेरिब्रल है। क्या है? सेरिब्रल है। Cerebrum. सेरिबेलम। दिस इज द सेरिबेलम। बेलम, ये ब्रम है, ये बेलम है। ये ब्रम है, ये बेलम है। इसके बीच में क्या है? टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो कि इस ऑक्सीपिटल लोब को इससे डिफरेंशिएट कर रहा है। इसलिए उसके फ्री मार्जिन पे, ये उसका फ्री मार्जिन है टेंटोरियम का, उस पे ये दोनों ज्वाइन होते हैं, इंफीरियर सैजिटल वेन ऑफ गैलन, और मिलके स्ट्रेट साइनस बना रहे हैं। ये बात समझ आई? सिर्फ समझनी है अभी बातें, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, सिर्फ समझनी है। ये था सुपीरियर सैजिटल साइनस, यहाँ पे आया राइट साइड पे राइट ट्रांसवर्स साइनस बन गया। ये था इंफीरियर सैजिटल साइनस, ये किसके साथ ज्वाइन हुआ है? ये क्या है? वेन ऑफ Greater cerebral Vein of greater. ग्रेट सेरिब्रल वेन। ग्रेट सेरिब्रल वेन, ग्रेटर नहीं कहना, ग्रेट सेरिब्रल वेन या फिर वेन ऑफ Vein गैलन of ज्वाइन किया, galen. और क्या बची? Great sinus. ग्रेट साइनस। और ये किसका फ्री मार्जिन था जहाँ पे ये काम हो रहा था? Tentorium cerebral. और ये इंफीरियर सैजिटल साइनस किसके फ्री मार्जिन में पड़ा हुआ है? Inferior sagittal. cerebral. कौन से? फॉक्स सेरिब्रल। cerebral. और ये किसके फिक्स्ड मार्जिन में पड़ा हुआ है? सुपीरियर सैजिटल साइनस। Fox cerebral. फॉक्स सेरिब्रल। शाबाश। सो यू गाइस फॉलो टिल हियर। ठीक है, यहाँ तक हमें थोड़ी सी समझ आ गई है। लेट्स मूव ऑन। एंड में तुम्हें ये सब समझ आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब स्ट्रेट साइनस को बना था। Straight sinus were formed by the union of the inferior sagittal sinus with the great cerebral vein. Inferior sagittal sinus with the great cerebral vein, ये आपका बन गया straight sinus. Occupies the line of junction of the falx cerebri with the tentorium cerebelli. यहाँ पे falx cerebri आके posteriorly blend हो जाता है tentorium के साथ, ऐसे ही था, यही पढ़ा था। falx cerebri anteriorly कहाँ पे attach होता है? कौन सी bone पे? Crista gilli पे। क्रिस्टा गिलाई पे, एथमोइड बोन पे। शाबाश, क्रिस्टा गिलाई एथमोइड पे। और आपका जो सुपीरियर सैजिटल साइनस है वो इंटीरियरली कहाँ से शुरू होता है? फोरामेन सीकम से। वेरी नाइस मेरा, फोरामेन सीकम से शुरू होता है।
अब जो आपका ये है स्ट्रेट साइनस, इट एंड्स by turning to the left, sometimes to the right, but mostly ये straight sinus left को होता है और ये कौन सा sinus बना देता है? Transverse sinus. Transverse. अब जो right वाला transverse sinus था वो किससे बन रहा था directly? superior sagittal sinus. Superior sagittal sinus. अब जो ये superior sagittal sinus था वो right side पे सीधा खुद ही transverse sinus बना देता है. Left side पे क्या होता है? कौन बनाता है transverse sinus? Straight sinus. स्ट्रेट साइनस. स्ट्रेट साइनस यूं लेफ्ट पे टर्न होता है, लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस बनाता है. सुपीरियर सैजिटल साइनस राइट पे टर्न होता है और राइट ट्रांसवर्स साइनस बना देता है. ठीक है, इससे क्या हमें पता चला? अभी तक हमारे जो हमने अनपेयर्ड किए, जो पेयर्ड नहीं है, वो कौन कौन से साइनसेस हैं? ये वाला कौन सा है? Superior sagittal sinus. ये वाला कौन सा है? Inferior sagittal sinus. इंफीरियर. ये वाला कौन सा है? Straight sinus. Straight sinus. स्ट्रेट साइनस. और जो एक पेयर्ड किया राइट एंड लेफ्ट वो कौन सा है? Transverse. Transverse sinus. Transverse sinus. Very nice. You guys are very smart. Okay, come on, let's move on. Transverse sinuses are paired structures that begin at the internal occipital protuberance. The right sinus is continuous with the superior, left is with the straight. Transverse sinus receives the blood from superior petrosal sinuses, inferior cerebral and cerebellar veins and diploic veins. इसमें से तुम लोगों ने जो साइनस याद रखना है वो है कि इसकी ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी होता है जब जो कोई चीज इसके अंदर आ रहा है. एक रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर इवेंचुअली जाके ओशन में फ्लो करता है, ऐसे होता है. Yes, ma'am. वो रिवर की ड्रेनेज है. ओशन हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन है, वहां जाके वो ड्रेन कर रहा है. तो रिवर हमारे पास इस वक्त ट्रांसवर्स साइनस है और उसके अंदर जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं वो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और ये सारी चीजें, ये ट्रिब्यूटरीज हैं. ये इन सब को ड्रेन करके अपने अंदर लेता है और उसके आगे ये सी में ड्रेन करता है, जो कि आगे जाके इंटरनल जगुलर इवेंचुअली बनेगा. बात समझ आती है मेरी? Yes, ma'am. रिवर फ्लो करता है, जैसे जैसे ट्रिब्यूटरीज रिवर को जाती है, रिवर सी में जाता है, सी ओशन में जाता है. इसी तरह आपका पूरा वीनस ड्रेनेज है कि छोटी छोटी वेन्स ब्रेन की पहले साइनस के अंदर आती है, बड़ा साइनस छोटे साइनस में जाता है, छोटा साइनस बड़े साइनस में जाता है और नीचे जाता है. इवेंचुअली रिवर जो है वो हार्ट है, इवेंचुअली ओशन हार्ट है, उससे पहले सी इंटरनल जगुलर वेन है. इसको इस तरह समझना है. ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ब्रांचेस नहीं है. वेन्स में कोई ब्रांचेस नहीं होती, ट्रिब्यूटरीज होती हैं. ये सुपीरियर पेट्रोसल साइनस से बस याद रखना है कि ट्रांसवर्स साइनस थोड़ा सा ब्लड लेता है और इवेंचुअली कहाँ जाता है? अच्छा, each sinus occupies the attached margin of the tentorium, grooving the occipital bone and posterior inferior angle of the parietal bone. ये रहा ट्रांसवर्स साइनस. ये क्या है? Transverse sinus. Sinus. ये कौन से साइनस है? Straight sinus. Straight sinus. स्ट्रेट साइनस. ये आपका सुपीरियर पेट्रोसल यहाँ पे कहीं आके ना, इसके अंदर इस पिक्चर में नहीं नजर आ रहा, आगे अच्छी पिक्चर दिखाती है. यहाँ पे ये ऑक्सीपिटल बोन को ग्रूव कर रहा है आपका ट्रांसवर्स साइनस. ये राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला किससे बना है? Superior sagittal sinus. सुपीरियर सैजिटल से. और ये लेफ्ट वाला किससे बना है? Straight. स्ट्रेट से. ठीक है, दे एंड बाय टर्निंग डाउनवर्ड एज द सिग्मोइड. और ये इवेंचुअली किस में एंड हो रहा है? सिग्मोइड. Right sinus. ये रही है एस शेप नजर आ रही है, एस शेप, एस शेप हियर, एस शेप हियर. ये कौन से साइनसेस हो गए? Sigmoid. Right Right sinus. sinus. सिग्मोइड साइनसेस. ये पेयर्ड हुए अनपेयर्ड हुए? Third हुआ, ma'am. सेकंड पेयर्ड साइनस यू आर स्टडीइंग. पहला पेयर्ड साइनस ट्रांसवर्स साइनस पढ़ा, उसके बाद जो एस बनी ये Sigmoid. सिग्मोइड्स हो गए. ठीक है, तो ये जो साइनस है इन्होंने कहा जो ट्रांसवर्स है ये टेंटोरियम के अटैच्ड मार्जिन के साथ लगा हुआ है. टेंटोरियम यहीं पे होता है ना सारा, ये सारा टेंटोरियम का हिस्सा है. नीचे सेरिबेलम होता है, ऊपर ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं. और उसने यहाँ पे इस बोन को वो भी कर देता है, ग्रूव कर देता है. अगर आप क्रेनियल कैविटी के अंदर घुस के देखो तो यहाँ पे ग्रूविंग अगर नजर आ रही हो तो इस साइनस की वजह से होती है. Let me show you. अच्छा, बस सिग्मोइड साइनस के अंदर, सॉरी ट्रांसवर्स साइनस के अंदर कौन सा साइनस आके ट्रिब्यूटरी करता था अपनी? Superior sagittal or straight. Sagittal sinus. सुपीरियर पेट्रोसल. Petrosal. सुपीरियर पेट्रोसल ये इसके अंदर रिसीव होता है. ठीक है,
अभी आगे देखेंगे। अब हम आ जाते हैं सिग्मोइड साइनस, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांसवर्स। Transfer sinus. Sinus turns downward and medially and grooves the mastoid part of the temporal bone. तो ये टेम्पोरल बोन में अगर कोई ग्रूव नजर आए तो वो इसकी वजह से बना हुआ होता है। Pass inferiorly through the posterior part of the jugular foramen to become contiguous with the superior bulb of the internal jugular vein. ये बात याद आती है जब हम jugular foramen के contents पढ़ते थे, पहले तो मुझे बताओ उसमें कौन सी cranial nerves होती थी? कौन सी cranial nerves थी jugular foramen में? Glossopharyngeal. Glossopharyngeal 11, 10 9, 10, 11. Glossopharyngeal vagus accessory, ठीक है, 9, 10, 11 और internal jugular। और जब तुम लोग इसका कंटेंट पढ़ते थे तो लिखा होता था ना sigmoid sinus, Yes, ma'am. याद आता है? Ma'am. This is that sigmoid sinus, ठीक है, वो sigmoid sinus internal jugular vein बन रही है jugular foramen से। ये थी जी ये सारी कहानी। ये रहा आपका सुपीरियर सैजिटल साइनस जो कि राइट साइड पे आपका ट्रांसवर्स साइनस बन गया, वहां से सिग्मोइड बन गया, सिग्मोइड आगे नीचे जाके इंटरनल जुगुलर वेन बन जाएगा। यहाँ पे आपका इंफीरियर सैजिटल साइनस आया, उसने किसे ज्वाइन किया यहाँ से? Great. Great cerebral vein. स्ट्रेट साइनस बना, स्ट्रेट साइनस वहां टर्न होके क्या बनाएगा? लेफ्ट Transfer sinus. ट्रांसवर्स साइनस। लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस किसको रिसीव करेगा? Sigmoid Superior sinus. superior petrosal sinus. Superior सुपीरियर petrosal. पेट्रोसल। ये देखो सुपीरियर पेट्रोसल यूं आ रहा है और यूं आके ट्रांसवर्स में मिल जाता है, यूं आके ट्रांसवर्स में मिल जाता है। सुपीरियर पेट्रोसल को मिलेगा और आगे जाके क्या बनाएगा वो ट्रांसवर्स साइनस? Sigmoid. और सिग्मोइड आगे जाके अंदर क्या बनाएगा? Jugular vein. Internal इंटरनल jugular जुगुलर वेन। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई? मुझे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए प्लीज। अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो 2 मिनट्स फिर भी रहते हैं, मगर मुझे ऊपर 5 मिनट्स थोड़े से चाहिए प्लीज। अच्छा, ये आपका कैवर्नस साइनस है, ये जो आगे था ना डायफ्रामा सेली, ये क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के इधर उधर दोनों साइडों पे ये कैवर्नस साइनस है, ठीक है। कैवर्नस साइनस के दोनों इस तरफ इंटर कैवर्नस साइनस, ये एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस होता है, पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस होता है। ये दोनों राइट एंड लेफ्ट कैवर्नस साइनसेस हैं। ऑक्सीपिटल साइनस स्मॉल साइनस है जो कि यहाँ पीछे फॉक्स सेरिबेलाई में होता है, नियर द फोरामेन मैग्नम, और ये जो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस में ड्रेन करता है। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस है, स्ट्रेट साइनस, सुपीरियर सैजिटल, इंफीरियर सैजिटल, ट्रांसवर्स, सारे जहाँ पे मिल रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल यहाँ पे छोटा सा साइनस होता है, वो भी वही ड्रेन करता है। कैवर्नस साइनसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन द मिडिल क्रेनियल फॉसा ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी ऑफ स्फीनोइड। Each sinus extends from the superior orbital fissure to the apex of the pit. बस यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर कुछ ड्रेन आते हैं और कुछ न्यूमरस ट्रेबेक्युले कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये दोनों साइनसेस हैं, बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके आगे एंटीरियर इंटरकैवर्नस है और पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस है, ठीक है। ये आपका कैवर्नस साइनस है। ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर ये सारी चीजें आती है, सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन आती है, इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स आती हैं, स्फीनोपेराइटल साइनसेस आते हैं। I have if I take the class after the last class, I take like 15 minutes of Zoom time. Would you guys be willing to give me that? तंग तो नहीं करोगे जो लास्ट क्लास के बाद मैं कहूँगी कि मुझे 15 मिनट दे दो, 1:15 से 1:15, ठीक है गाइस? मैम 2 बजे तक क्लास है। 2 बजे तक क्लास है। 2 बजे तक क्लास है तो 2 to 2:15 मेरे साथ रह सकते हो? सिर्फ 15 minutes, okay? And I'm gonna finish this today, and then I'll tell you how to study it today, because we can't take someone else's time, I feel. There isn't much left, वैसे. There isn't much left. I'll just take 5 minutes. I said, let me do this. Cavernous sinuses हैं. So much pressure, guys. I'm actually sweating. So much pressure. सुन लो इसलिए गौर से। अच्छा, so we have tributaries, इसके अंदर ये सारी आ रही हैं। उसके बाद drains जो है ना, वो drain ये करते हैं inferior and superior petrosal में। और superior petrosal कहाँ चला जाता था?
ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स में, और इंफीरियर पेट्रोसल में भी जाता है, और इंटरनल वो टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस जो पीछे फेस के पड़ा होता था वहाँ भी जाता है कैवर्नस साइनस। इसलिए कैवर्नस साइनस और फेस के सारे इन्फेक्शंस वहाँ तक जा रहे होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका। इस सब को छोड़ो, इसमें सिर्फ ये देखो सुपीरियर पेट्रोसल किस तरह ट्रांसवर्स में जा रहा है, और इंफीरियर पेट्रोसल सीधा इंटरनल जैगुलर में जाता है। ये बात याद रखनी है। जो कैवर्नस साइनसेस में से दो साइनसेस निकलते हैं, एक निकलता है सुपीरियर पेट्रोसल जो कि कहाँ जाता है, ट्रांसवर्स साइनस में, और इंफीरियर पेट्रोसल इंटरनल इंटरनल जैगुलर वेन में। ठीक है, और कैवर्नस साइनस फेस के साथ किस तरह कम्युनिकेट करता है, थ्रू द टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस। ठीक है, और आंखों से किस तरह कम्युनिकेट करता है, थ्रू दी ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। आंखों का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन क्योंकि वाल्व्स नहीं होते इन वेन्स में, वो पीछे साइनस तक चला जाता है। यहाँ डेंजर एरिया ऑफ फेस का इन्फेक्शन जो है वो वीनस साइनस में जाता है, वीनस साइनस से ऊपर कैवर्नस साइनस में चला जाता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशंस है यहाँ पे बने हुए हैं बड़े नाइसली। ठीक है, ये देख लेना, ईच साइनस हैज इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस, पढ़ लेना। ये बहुत पता होना चाहिए, हमेशा ड्रॉ करने को आ जाता। जस्ट आई जस्ट नीड 3 minutes मोर, अभी मैंने 2 minutes ओवर टाइम लिया है, प्लीज नदीम। अच्छा, सो दिस इज योर कैवर्नस साइनस ऑन ईच साइड, एंड इट नॉर्मली ड्रॉ करने को आ जाता है कि कैवर्नस साइनस के कंटेंट्स क्या है। तो कैवर्नस साइनस में ये नर्व्स पड़ी हुई होती हैं, इसको मार्क कर लो एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू गोना लर्न टुडे। ठीक है, कि इसमें ये पड़ा हुआ होता है, बुक में बहुत अच्छी ड्राइंग हुई होती है। ये आपके स्फीनोइड साइनस है। हमने स्फीनोइड साइनस कहाँ पढ़ा था, जल्दी से याद करा दो मुझे। स्फीनोइड साइनस, एथमोइड साइनस, ये साइनसेस कहाँ पढ़े हैं, नोज में पढ़े हैं। ये पैरानेजल साइनसेस हैं। ठीक है, ये आपका वो ये बॉडी ऑफ स्फीनोइड का एरिया है, उसके ऊपर यहाँ पे ये साइनस पड़ा है, इसके अंदर ये नर्व्स और वेसल है, और ये आपको पता होनी चाहिए, इसी ऑर्डर में ड्रॉ करनी चाहिए, इसी तरह ड्रॉ करना है। इसकी अच्छी सी ड्राइंग बुक में, यू कैन ड्रॉ इट एज एन असाइनमेंट एंड शो इट टू मी टुडे। आई एम गोना गिव यू अ इलैबोरेटेड असाइनमेंट, और ये एसईक्यू के तौर पे आता है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस सुपर इम्पोर्टेंट, एसईक्यू एमसीक्यू सब कुछ बन के आता है। पता होना चाहिए किस तरह होता है, कहाँ से इन्फेक्शन किस तरह ट्रैवल कर रहा होता है। यहाँ पे तो सिर्फ ये कॉज लिखा है, यू शुड नो कि मैंने बताया था आई से किस तरह ट्रैवल करता है, साइनसेस से आई से सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स के थ्रू, नोज के फेशियल वेन के थ्रू, एंगुलर वेन के थ्रू, स्किन ऑफ द फेस से टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस से उससे ऊपर जाके। ठीक है, ये जो ऊपर सारे कम्युनिकेशंस है ना, वो आपको ये बताते हैं कि किस तरह ट्रैवल करता है। ठीक है, सिम्टम्स उसके ये होते हैं। कोई कुछ कह रहे हैं? पेट्रोसल साइनसेस मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कहाँ कहाँ ड्रेन करते हैं। ये फ्लो है, दिस इज योर फ्लो। सुपीरियर सैजिटल साइनस, वैसे सुपीरियर सैजिटल साइनस ऑन द राइट साइड क्या बनाता है, राइट साइड पे बनाता था, लेफ्ट पे मुझे तो भूल भी गया है अब ऑलरेडी। ट्रांसफर लेफ्ट फेस, स्ट्रेट साइनस से बनता है। ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, और इंफीरियर सैजिटल जो है, अच्छा इंफीरियर सैजिटल को यहाँ पे एरो बना के ज्वाइन करोगे, क्या चीज ज्वाइन करती है, तो स्ट्रेट साइनस, ग्रेट सेरिब्रल। ठीक है, कुछ चीजें इसमें मिसिंग है। आप लोग लिख सकते हो कि सुपीरियर सैजिटल साइनस यहाँ कॉन्फ्लुएंस में भी जाता है, या वो डायरेक्टली ट्रांसवर्स बनाता है ऑन द राइट वाला। इंफीरियर सैजिटल ज्वाइन करता है ग्रेट सेरिब्रल वेन, स्ट्रेट साइनस बनाता है। स्ट्रेट साइनस कौन सी साइड का ट्रांसवर्स बनाता है, लेफ्ट। तो यहाँ पे एरो बना के लिखोगे लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स साइनस में कैवर्नस साइनस से कौन सा साइनस आके ड्रेन करता था, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल। सुपीरियर पेट्रोसल आगे कौन सा एस शेप्ड साइनस बनाता था, सॉरी ट्रांसवर्स सिग्मोइड। सिग्मोइड क्या बनाता था, इंटरनल जैगुलर वेन। और कैवर्नस साइनस से एक और साइनस निकलता था जो सीधा इंटरनल जैगुलर में जाता था। ये बात सारी समझ आ जाती है। जहाँ पे जो ये एरोज मिसिंग है ये खुद ही ड्रॉ कर लेना, राइट और लेफ्ट वाला और ग्रेट सेरिब्रल वेन वाला। सो अब मैं तुम लोगों के 15 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं लूंगी, मगर आज के दिन यही टॉपिक हमने पढ़ना है, एंड आई एम गोना टेल यू हाउ पढ़ना है। अभी अपनी क्लासेस कंप्लीट करो बाय 3 PM और सो आई शेयर द स्केड्यूल, और 12 बजे तक रात को हमने ये परफेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिसको जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो अपने नोट्स बनाएगा, मुझे नोट्स भेज सकता है, आई विल वेरीफाई देम, यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी, एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑन वॉइस नोट्स फॉर यू गाइस। Okay guys, take care, Allah Hafiz.